फिर परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, एक दिन मैंने देवी पुराण सुनी थी एक पंडित के मुखारबिंद से। उसके तीसरे स्कंद में 4 से लेकर और 7 अध्याय में वो ब्राह्मण बता रहा था कि दुर्गा और इस काल से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई और ये तीनों नाशवान है। ये खुद कहते हैं, दुर्गा की महिमा गाते हैं। देखिएगा, देवी पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित। पुण्यात्माओं, आप स्टूडेंट हैं, आप परमात्मा के पाने वाले विद्यालय के विद्यार्थी हैं और दास को टीचर बना दिया प्रभु ने। और मेरा फर्ज बनता है कि आपके उंगलियां पर रटवा दूं इस परम पिता के सिलेबस को, ताकि आपको यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, वो भी भ्रमित ना कर सकें। यहाँ के नकली संत पंथों के तुम काबू मान के रोको नहीं। और जब तक हम इस तत्व ज्ञान के ऊपर दृढ़ नहीं हो जाएंगे तब तक हम भक्त नहीं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में यही कहा कि अर्जुन, जब तू नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से हट कर तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर दृढ़ हो जाएगी, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत बनेगा। नहीं तो तू भगत भी कोई ना, क्यों कोई आकर भ्रमित कर देगा और तू उससे की बात न मान कर अपने मूल उद्देश्य को त्याग कर, वास्तविक रास्ते को त्याग कर कुमार्ग पर चल पड़ेगा, तो फिर योगी कहाँ हुआ। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 53 में, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योगी होगा, योग को प्राप्त हो जाएगा। कहने का भाव ये है कि क्योंकि ये जो अनुवाद करता है ये किसी इससे परिचित नहीं थे ज्ञान से, इसलिए ऐसे ही तुक्केबाजी कर रहे हैं। अब यहां देखो 2 के 16 में भी तत्व ज्ञान के विषय में जानकारी दी है, उसी का आगे प्रकरण चला है। 16 में कहा है कि सत वस्तु की कोई सत्ता नहीं, असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी भी तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। इसी का आगे प्रश्न यह है कि जब तू तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार के वचन सुन कर तेरी बुद्धि जो विचलित है या एक तत्व ज्ञान पर ठहर जाएगी, रुक जाएगी, तब तो तू भगत बनेगा। तो ये दास आपको भगत बनाना चाह रहा है। और जब आप निर्भय होकर के, निसंशय होकर के इस परम पिता के मार्ग पर लग जाओगे, फिर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो, फिर विचलित नहीं हो सकोगे। अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। यहाँ देखिएगा, इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी और प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें हम आपको 123 पृष्ठ पर दिखाते हैं जिसमें भगवान विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो नासवान है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। ये है, ये देखिएगा तीसरा स्कंद, ये तीसरा स्कंद है और ये 120 पृष्ठ पे अध्याय
3 समाप्त हो जाता है, 1 और 3, यहाँ 4 और 5 शुरू होते हैं। तो 4 और 5 में 123 पृष्ठ पे हम आपको ले चलते हैं, 123 पृष्ठ पे। यही है तीसरा स्कंद, ये 5वां अध्याय है। विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा की महिमा गाते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार, सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। इस सृष्टि की, संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समृद्ध हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब जैसा कि आपने शिवपुराण में सुना था कि काल ब्रह्म कह रहा कि मैंने तुम्हें केवल 3 विभाग, एक विभाग दिया तीनों को, सतिथि, उत्पत्ति, सतिथि और संहार, लेकिन अनुग्रह नहीं दिया तुम्हारे को। तुम कृपा नहीं कर सकते किसी पे, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल दे सकते हो। और यहां भी यही कहते हैं हम तो जो हमारे को आज्ञा दी जाती है वही करते हैं, नियमित नियमानुसार काम करते हैं, हम कोई परिवर्तन उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। इससे सिद्ध होगा कि विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तीनों नासवान हैं, दुर्गा के पुत्र हैं, और ये रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस बात को सुनकर विवेकानंद की सिट्टी फिट्टी गुम होगी। सामने बैठे उसके प्रशंसक, क्योंकि संस्कृत नहीं बोला करते उस समय, और फिर हिंदी में जैसा वो सुना सकते थे माँ, तो वहाँ की भाषा में फिर अपने अड़ंगा करके ज्ञान, उस अज्ञान को सुनाते थे, ज्ञान का अड़ंगा करके, गोबर करके। अब उसको मुश्किल हो गई, लेकिन उसको पता था कि सब अशिक्षित हैं और इस बालक की नहीं चलेगी, क्योंकि संस्कृत कोई जानता नहीं, ये अनपढ़ है। तो इस पर उसने कहा, विवेकानंद ने, क्या तूने नाम ले रखा किसी से? कबीर परमेश्वर से कहा, अपने उस यथार्थ विषय से हटकर बकवादों पर आ गया। कहने लगा, तू कौन है? कौन जाति से संबंध रखता है? तूने ज्ञान कैसे हो गया शास्त्रों का, पुराणों का? क्या तूने संस्कृत पढ़ी है? अब परमात्मा के बोलने से पहले वहां बैठे दो श्रद्धालु कहने लगे, ये तो जुलाहे का बेटा है, नीरू का पुत्र है, इसने कहा संस्कृत पढ़ी है ब्राह्मण? तो उसने कहा, क्या तूने उपदेश ले रखा कहीं से? क्योंकि उसका तो छाती में धड़का लग हो गया विवेकानंद को कि ये अवश्य कहीं ना कहीं से इसने पढ़ा है। तो पूछा कि क्या तेरा कोई गुरु है? कबीर जी से पूछा। परमेश्वर ने कहा, हाँ मेरा गुरु है। विवेकानंद ने पूछा कि कौन है तेरा गुरु? परमेश्वर ने कहा कि जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। अब विवेकानंद जी, महर्षि विवेकानंद जी को पता लग गया था कि धानक है, चुलाहा है, छोटी जाति का है, और उस समय केवल संस्कृत हिंदी पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को था, और दूसरा शिक्षा संस्कृत नहीं पढ़ सकता था। तो उसे कहने लगा, देखो भाई लोगों, कितना पाखंडी झूठा है, ये मेरे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव को अपना गुरु बताता है, ये हमारी इंसल्ट करता है, गुरुदेव को बताऊंगा और ये करूंगा, और इसकी देखना तुम भी आना, कल इसको सुबह वहां पेश करवाऊंगा और इसकी जो है ना डंडे लगेंगे, इसको मुर्गा बनाया जाएगा। उस दिन का उसने अपना पीछा छुटवा लिया। अब से सत्संग शाम को सुनाएंगे, इससे पहले प्रभु की कुछ अमृत वाणी, जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 में कहा है, 17 में कहा है, 18 में कहा है कि उन परमात्मा द्वारा
उसकी महिमा की रची हुई वाणी उनके अनुयायियों के लिए बहुत प्यारी होती है, बहुत आनंददायक होती है।